रचना कैसे हुई, इस बात को सूत जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद के कहने से द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग परये जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरांत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए देवर्षि नारद के कहने पर यह कथा, यह श्रीमद् भागवत की कथा व्यास गुफा में, जो बद्री विशाल से ऊपर गए होंगे, कभी बद्री विशाल की चढ़ाई चढ़ करके माना गांव तक गए होंगे, तो माना गांव के पहले ही एक व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने भागवत की भागीरथी का प्रणयन किया और इस श्रीमद् भागवत की सुंदर संहिता को शुकदेव जी महाराज को सर्वप्रथम श्रवण कराया। अच्छा महाराज, हमने तो ऐसा श्रवण किया है कि वे सुखदेव जी महाराज एक स्थान में बहुत देर तक नहीं रह पाते थे, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाते थे। तो ऐसे उन वीतराग महापुरुष ने सर्वप्रथम किसे यह कथा श्रवण कराई, सबसे पहले किसको श्रवण कराई इस कथा को? तब व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के चरित्र कहने के बाद सूत जी महाराज ने परीक्षित महाराज का चरित्र श्रवण कराया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विध्वगदाभिमर्श भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था, उस समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन की शांति के लिए, दुर्योधन को संतोष देने के लिए द्रौपदी के 5 अबोध बालकों का सिर काटा और ले जाकर के दुर्योधन के सम्मुख रख दिया, दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए। और जब दुर्योधन ने उन पांडव के पुत्रों का सिर देखा, कटा हुआ सिर देखा, तो दुर्योधन व्यथित होने लग गया कि अरे अभागे, तूने तो इन्हें मार करके हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इनको मार करके तो तूने हमारे वंश की बेल ही काट डाली। और दुर्योधन भी विलाप करता हुआ, शोक में भरा हुआ चला गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। पर इधर अश्वत्थामा ने विचार किया कि अब अगर मैंने पांडवों की जगह पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया है, तो हो न हो अब ये पांडव मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा अपने प्राण बचा करके भागा, लेकिन इधर चीत्कार करती हुई द्रौपदी जब शिशुओं की हत्या की जानकारी प्राप्त करती है, तो चिल्लाती हुई, करुण क्रंदन करती हुई पांडवों के शिविर में आती है, जहां अपने पुत्रों के मृत शरीर को पाती है और विलाप करने लगती है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरुद्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाः किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य, निशम्य अर्थात जैसे ही श्रवण किया कि मेरे शिशुओं की हत्या हो गई है, तो करुण क्रंदन करती हुई द्रौपदी विलाप करने लगी। और तब गांडीवधारी अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया कि देवी चिंता न करो,
जिन पुत्रों की हत्या हुई है, ऐसे मैं अपने पुत्रों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ताम शांतो यन्नाह किरीटमाली। और तुरंत अर्जुन भगवान के साथ रथारूढ़ हुए और निकल पड़े। भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ा, ब्रह्मास्त्र चला करके अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के बंधन में मार दिया और घसीट करके शिविर की ओर ले जाने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, ले कहां जा रहे हो? इसे यहीं समाप्त कर दो, ये आताताई है। इसने सोते हुए 5 अबोध बालकों की हत्या की है, इसलिए ये इस बाल हत्यारे को जीवन दान मत दो, इसे यहीं मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज, हम क्षत्रिय हैं और हमने प्रण किया है। I have just promised to my Draupadi that I will kill your enemy in front of your eyes. द्रौपदी, चिंता न करो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे शत्रु को मारूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं। और ऐसा वादा करके यदि मैंने द्रौपदी को सांत्वना दी है तो मैं द्रौपदी के सामने ले जा करके ही इस बाल हत्यारे को दंड दूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, ले गए अर्जुन अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने। और जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी अश्वत्थामा पर, तो अश्वत्थामा को देखते हुए तथा हृतम पशुवत पाशुबद्ध, एक पशु की तरह बंधे हुए ब्राह्मण गुरुदेव भगवान के पुत्र अश्वत्थामा को देखा तो अवांग मुखम, वह अश्वत्थामा बिल्कुल अपने किए गए कृत्य से अवांग मुख था। उसके मुख से वाणी फूट नहीं रही थी, क्योंकि कर्म जुगुप्सितेन, उसने इतना निंदनीय कर्म ही किया था। और जैसे ही इतने दयनीय दशा में बंधे हुए ब्राह्मण पुत्र को देखा तो निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरो सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी करुणामयी होने के नाते, क्योंकि द्रौपदी को एक नाम कृष्णा से भी संबोधित किया जाता है, द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन है, तो जिसका भैया अगर करुणा निधान है तो उसकी बहन में भी तो थोड़ी ना बहुत करुणा होगी। तो द्रौपदी यह जानती है कि इस अश्वत्थामा ने मेरे 5 निरीह बालकों की हत्या की है, सोए हुए बालकों की हत्या की है, और फिर भी ऐसा करने वाले अश्वत्थामा के प्रति द्रौपदी कहती है, मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः उवाच चास्य हन्तस्य बंधनानयनं सती। एसाम मुच्य, इसे छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन ने कहा, देवी क्या कह रही हो? अरे यही तो है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी ने कहा, आई नो सो वेरी वेल, मैं जानती हूं इस बात को कि यही है हमारे पुत्रों का हत्यारा, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं ये हमारे पुत्रों का हत्यारा बाद में है, पहले हमारे गुरुजी का पुत्र है और एक ब्राह्मण है, इसलिए यह वध के योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी की बातों का अनुमोदन किया और धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रही है कृष्णा, बिल्कुल सही कह रही है महारानी द्रौपदी, इस ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए। तो भीमसेन की आंखें लाल हो गई महाराज। भीमसेन कहते हैं, आप सब भले ही छोड़ दो, लेकिन हम कभी नहीं छोड़ेंगे इस ब्रह्म हत्यारे को, इस बाल हत्यारे को, क्योंकि बालक ब्रह्म स्वरूप होते हैं और शिशु के हत्यारे को दंड देना बिल्कुल न्यायोचित कार्य है, इसलिए आप सब भले ही छोड़ दो, लेकिन ये मेरी गदा से नहीं बचेगा। अर्जुन ने भी कहा कि भैया हम भी प्रतिज्ञा किए हुए हैं, हम भी इस पतित ब्राह्मण को छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। अब मामला फंस गया, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान इन सब की बातें एक किनारे कोने में खड़े हुए सुन रहे हैं।
अर्जुन भागे भागे भगवान के पास गए, द्वारिकाधीश आप ही कुछ बताओ ना कि क्या किया जाए। भगवान ने कहा हम तो वहीं तुमको कहे थे कि ये आताताई है, इसको वहीं निपटा दो। अरे आतंकवादी कोई भी हो, वो जहां मिले उसे वहीं निपटाओ। कहीं तुमने उसे बंदी बना करके कारागृह में डाल दिया और वह विमान को हाईजैक करके उड़ गए तो तुमको छोड़ने उनके घर जाना पड़ेगा, करोड़ों का खर्चा होगा। तो आतंकवादियों को तुम उनके घर में घुस करके मारो, आतंकवादियों को जहां पाओ वहीं मारो, उन्हें बांध करके अपने घर लाने की क्या जरूरत थी। अरे आताताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह सर्वथा वध के योग्य होता है। और हमने तुमसे ये बात वहीं कही थी। अब मामला फंस न गया, अब तुम यहां ले आए हो तो अब अपने हिसाब से इसको सॉल्व करो। अर्जुन ने कहा गलती हो गई द्वारिकानाथ, लेकिन अब आप बतलाइए कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो द्वारिकानाथ कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ऐसी किंग कर्तव्य विमूढ़ता में क्या करना चाहिए, ये बातें शास्त्रों से सीखनी चाहिए। अच्छा महाराज तो क्या कहते हैं आपके शास्त्र। तब भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, पतित ब्राह्मण कोई भी हो लेकिन वह कभी भी वध के योग्य नहीं होता। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो लेकिन उसका शरीर से कभी वध नहीं करना चाहिए। तो अब अर्जुन का और भीमसेन का मुंह उदास हो गया, लटक गया। तो जैसे ही अर्जुन का लटका हुआ मुख देखा तो द्वारिकानाथ ने दूसरी बात कह दी, आतताई वधार्हण, आतताई कोई भी हो और कैसा भी हो वो सर्वथा वध के योग्य ही होता है। अर्जुन ने कहा वाह महाराज, ये आपने मामले को उलझाया है या सुलझाया है। अरे हम पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए और आप दोनों ही बातें कह रहे हैं महाराज कि मार भी दो और छोड़ भी दो। अरे दोनों काम एक साथ कैसे हो जाएंगे। पर गुरुजी जब किसी को ज्ञान देते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। भगवान ने अभी अभी महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से। तो गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान की परीक्षार्थ भगवान ने ऐसी बातें रखी कि देखो तो मेरा विद्यार्थी कितना होनहार है, परीक्षा पास कर भी पाता है या नहीं। लेकिन अर्जुन भी पक्के चेला थे और अर्जुन मन में विचार करते हैं कि ब्राह्मण का दैहिक वध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भरी सभा में अगर किसी ब्राह्मण का तिरस्कार कर दिया जाए, अगर किसी ब्राह्मण का अनादर कर दिया जाए और अगर किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो उसके लिए तो वह जिंदा मौत के समान ही होता है। जब जब ब्राह्मण उस अनादर को ध्यान करता है तब तब उसकी मृत्यु होती है। इसलिए अर्जुन सहसज्ञाय हरेर्धार्म मथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्धजम्। तुरंत उसके सिर से मणि निकाल ली, उसके बाल मोड़ दिए, किसके, अश्वत्थामा के, और अनादर करके भरी सभा में अपमान करके उसे उस सभा से तिरस्कृत करके भगा दिया। और यह बात अश्वत्थामा को इतनी चुभ गई महाराज कि उसने भी मन में ठान लिया कि अगर मैंने पांडवों के वंश का बीज नष्ट नहीं कर दिया तो मैं भी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नहीं। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि वैसे तो मैंने सबका समापन कर ही दिया है, लेकिन अभी एक बचा है। कौन? देवी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पड़ रहा है, और अगर पांडवों के पौत्र का मैं वध कर देता हूं तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा और फिर मैं सर्वथा अपना प्रतिकार कर सकूंगा। ऐसा छोड़ करके उत्तरा के गर्भ को संधान करते हुए, उत्तरा के गर्भ में निशाना लगाते हुए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया और वह
बाण इतना ज्वलनशील था कि उत्तरा का गर्भ जलने लगा, और जैसे ही उत्तरा का गर्भ जलने लगा तो उत्तरा भागी भागी भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। केशव पाहि माम, माधव पाहि माम। और जैसे ही उत्तरा ने भगवान के सामने जाकर के गुहार लगाई, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और जाकर के गर्भस्थ शिशु की हत्या करने से उस अस्त्र को रोका, उस अस्त्र को काटा और भगवान ने गर्भस्थ बालक की रक्षा की। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और अब भगवान उस बालक की रक्षा करके द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए। जैसे ही भगवान चलने लगे तो अब कुंती मैया आती हैं और दिव्य 26 श्लोकों से भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को जाने से रोकती हैं। जय हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय, कुंती मैया कहती हैं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे आदि पुरुषम नारायणम त्वाम नमस्ये नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृतेः परम। हे प्रकृति से परे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान ने कहा बुआ जी ये आज इतनी स्तुतियां क्यों कर रही हो, ये हमारा इतना वंदन क्यों कर रही हो। तो कुंती मैया ने कहा 1 मिनट लिए अब आप मौन ही हो जाओ। जब भी मैं आपकी भगवत्ता को जान करके आपको प्रणाम करती हूं तो आप मुझे बुआ जी प्रेम से ऐसा पुकारने लगते हो, और जैसे ही आप प्रेम से ऐसा मुझे पुकारते हो तो मैं सारी वक्त आपकी भगवत्ता भूल जाती हूं और मुझ में वही वात्सल्य भाव आ जाता है और मैं आपको अपना बालक ही समझती हूं। इसलिए आज 2 मिनट मुझे जो कहना है वो कह ही लेने दो प्रभु। भगवान ने कहा क्या कहना चाहती हैं। तब कुंती मैया ने कहा प्रभु आपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया है, और समय समय पर आपने आपत्तियों से भी अपने भक्तों की रक्षा की है, विपत्तियों से भी बचाया है। आपका जो श्याम विग्रह है वह अनंत सौंदर्य से समलंकृत है, अनंत माधुर्य से समलंकृत है, अनंत मराधुल्य भरा हुआ है आपके
श्रीअंग में, आपका श्रीअंग कमल के सदृश ही है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। हे पंकजनाभि भगवान, हे कमलनाभि भगवान, आपको प्रणाम है। हे कमलों की माला अपने अंतःकरण में धारण किए हुए भगवान, हे अपने हृदय में कमल की माल धारण किए हुए भगवान, आपको प्रणाम है। हे पंकज नेत्र, हे अरविंदाक्ष, हे पंकजाक्ष, आपके श्री चरणों में प्रणति है। हे कमल के सदृश कोमल पादारविंद वाले प्रभु, मैं कुंती आपको वंदन करती हूँ, आपका स्मरण करती हूँ। और यह स्मरण मैं केवल इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप भगवान हैं, मैं स्मरण इसलिए भी कर रही हूँ प्रभु, क्योंकि आपने समय समय पर मुझे और मेरी संतति को, मेरे पुत्रों को विपत्तियों से बचाया है। आपकी मैया देवकी है, लेकिन आपने अपनी माता देवकी पर उतनी कृपा नहीं करी जितनी अपनी बुआ मुझ देवकी पर आपकी कृपा हुई है। आपके मैया देवकी के 6 पुत्र मारे गए, लेकिन आपने किसी पुत्र को नहीं बचाया। और मेरे 5 पुत्रों में से एक को भी आंच तक नहीं आने दी आपने। अपनी कृपा नौका में बैठाकर आपने कौरव सैन्य सागर से मेरे पुत्रों को पार लगा दिया प्रभु, इसलिए मैं आपका वंदन करती हूँ। और कुंती मैया अपनी स्तुति में भगवान के उपकारों का स्मरण करती हैं, और यही है भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव। भगवान हमें कितना कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन हम कभी उनका धन्यवाद नहीं ज्ञापन करते, कभी उनको धन्यवाद नहीं देते। लेकिन कुंती मैया भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती हैं, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत् सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधे नेक महा